अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोफेसर मोहम्मद रमज़ान सहीम स्मार्ट कॉलेज भक्कर के प्लेटफार्म से आपसे मुखातिब है। आज हम एक अहम ग्रामर का स्ट्रक्चर यूज़ टू पढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ उलझने भी हैं मुख्तलिफ़ किताबों में, और वो भी दूर हो जाएंगी और तरीक़े की भी समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लफ्ज़ यूज़ से। ये लफ्ज़ यूज़ जब हम इसको इस्तेमाल करें तो ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी इस्तेमाल करना। यूज़, यूज्ड, यूज्ड जे और डाल की आवाज़ के साथ आप इसे पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन। आई यूज्ड योर बाईसाइकिल, मैंने आपकी बाईसाइकिल इस्तेमाल कर ली। आई यूज्ड योर कैमरा, मैंने आपका कैमरा इस्तेमाल कर लिया। मे आई यूज़ योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो यूज़। दूसरी तीसरी फॉर्म यूज़ डाल की आवाज़ के साथ। फिर अगर इसको बतौर नाउन लिया जाए तो यूज़ सीन की आवाज़ के साथ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस गैजेट, इस आले का क्या इस्तेमाल है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गोइंग देयर नाउ, अब वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। तो ये यूज़ के मैनों में। फिर इसके बाद जो है यूज्ड टू, ये जो अब स्ट्रक्चर हम जिसकी तरफ आ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, इसका स्पेशल प्रोनाउंसिएशन टे की आवाज़ के साथ है, डाल की आवाज़ के साथ नहीं है। यूज्ड टे की आवाज़ के साथ यूज्ड टू, इसका स्पेशल प्रोनाउंसिएशन है। ये आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। ये माइकल सवान की किताब है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, ठीक है जी। ELBS वालों की बहुत मशहूर किताब है और बड़ी ऑथेंटिकेटेड किताब है। तो इसके बाद जो है ये आपके इसकी एंट्री नंबर 614 इसी बुक की, उसके अंदर ये सिखाया गया है कि यूज़ टू यानी यूज़ टू, इसका स्पेशल प्रोनाउंसिएशन नहीं है इन दिस स्ट्रक्चर। नॉट यूज़ यूज्ड बट यूज्ड, इसका स्पेशल प्रोनाउंसिएशन जो है ये अंडरलाइन जो आपको अल्फाज नज़र आ रहे हैं, यूज्ड टे की आवाज़ के साथ है, न कि डाल की आवाज़ के साथ। ये हो गई इसके स्पेशल प्रोनाउंसिएशन की बात। अब अगली बात है इसके इस्तेमाल की। तो माजी में कोई भी रूटीन के बारे में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आई यूज़ टू गो टू रिवर, मैं दरिया पर जाया करता था। माजी में कोई रूटीन कभी थी, अब ख़त्म हो गई, ठीक है जी। कारी साहब वुड यूज़ टू कम टू आवर हाउस, के कारी साहब हमारे घर आया करते थे। यूज़ टू इज़ इक्वल टू वुड। माजी में रूटीन वुड और पहली फॉर्म से भी ज़ाहिर की जाती है और यूज़ टू और पहली फॉर्म से भी ज़ाहिर की जाती है। इसलिए यूज़ टू गो टू रिवर और वुड गो टू रिवर। द होली प्रॉफिट वुड मेंड हिज शूज़ हिमसेल्फ। द होली प्रॉफिट यूज़ टू मेंड हिज शूज़ हिमसेल्फ। तो ये जो है यूज़ टू का तरीका हो गया। अब इसके बारे में एक और उलझन कि इसकी नफ़ी और सवालिया कैसे बनाया जाता है। तो नफ़ी और सवालिया के बारे में उलझन ये है कि हमारी कुछ पाकिस्तानी बुक्स में, ख़ास तौर पर इम्तियाज़ी ट्रांसलेशन में मशक नंबर 10 के अंदर ये बताया गया है कि सादा नफ़ी जुमला बनाते वक्त आप सिंपल पास्ट इसको कर दें, यानी डिड नॉट और पहली फॉर्म लगा दें और यूज्ड को ख़त्म कर दें, जबकि ये चीज़ गलत है। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ की वजाहत कर दूँ कि इंडियनिज़म ये भी एक करेक्शन का एक चैप्टर है। करेक्शन हम पढ़ते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में करेक्शन हम पढ़ते हैं, एंटी टेस्ट में भी पढ़ते हैं। और एक इंडियनिज़म ओल्ड बुक्स के अंदर बाकायदा ये एक चैप्टर है जिसमें उन गलतियों को डील किया गया है जो ये बरसगीर के लोग यहाँ पर करते हैं। बरसगीर के लोग, फॉरेनर्स नहीं, तो वो बरसगीर के लोग जो गलतियाँ वो करते हैं उनको उन्होंने उसमें जो है डील किया है। बाकायदा एक चैप्टर है और 100 के करीब रूल्स मौजूद हैं उसमें और वो चीज़ें सिखाई गई हैं। तो ये भी एक किस्म की इंडियनिज़म कह लें आप इसे, कि ये यहाँ पर गलती राइज है कि डिड नॉट और पहली फॉर्म लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फॉरेन बुक का मैंने अभी आपको ये सबूत भी दिया है। ये आप बल्कि इसकी यहाँ पर एक नफ़ी और सवालिया जुमलों को देखिए भी सही। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आई डिड नॉट यूज़ टू लाइक ओपेरा,
یہ اسی انڈر لائن کے نیچے تھوڑا سا آئیں تو یہاں لکھا ہوا ہے آئی ڈیڈ ناٹ یوز ٹو لائک اوپیرا. تو یوزڈ ناٹ ٹو لائک اوپیرا. ٹھیک ہے جی. آئی ڈیڈ ناٹ لگانا ہے لگائیں, لیکن یوز کو ختم نہ کریں, اس کی پہلی فارم لگا دیں. ٹھیک ہے جی. یا یوزڈ کو باہر لگائیں یا یوزڈ کے بعد ناٹ لگائیں. یہاں پر یہ کلیئر کٹ یہ بات سمجھائی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یعنی جو ہے آپ نے اس کو یوزڈ کو ختم نہیں کرنا, اسی کے بعد ناٹ لگا دیں اور اسی کو ہی سوالیہ کے لیے آپ باہر لے کر آئیں. تو اس سے یہ بات جو ہے کلیئر ہو جاتی ہے نفی کے بارے میں, جو کہ امتیازی ٹرانسلیشن میں اور اس میں بہت بڑا اختلاف ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ چونکہ اہل زبان کی کتاب ہے, ہم اس کو فالو کریں گے. اب اگلی بات جو ہے آتی ہے کہ کئی دفعہ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں 7 بار انگلینڈ گیا, تو اب یہ آپ نے جب تعداد بتا دی, تو حالانکہ روٹین تھی آپ جاتے رہتے تھے, لیکن تعداد بتا دی کہ کتنے بار گئے, پھر آپ اس کو سمپل پاسٹ میں ترجمہ کریں گے, نہ کہ جو ہے آپ اسے یوزڈ والے انداز میں اور نہ ہی وڈ والے انداز میں. تو آئی وینٹ ٹو فرانس 7 ٹائمز لکھا ہوا ہے, یہ انڈر لائن جو ہے جملہ آئی وینٹ ٹو فرانس 7 ٹائم, میں 7 بار فرانس گیا. یا آئی وینٹ ٹو سعودیہ 2 ٹائمز, میں 2 بار سعودیہ گیا. تو یعنی یہ جو ہے اس میں تعداد مقرر جب ہو گئی, پھر آپ اس کو یعنی یہ یوز ٹو میں نہ کریں ترجمہ, بلکہ سادہ ماضی میں کریں. اس میں اب میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کچھ جن رہ گئی ہو جس میں کوئی آپ کو مسئلہ ہو, تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. یہ بات انٹری ٹیسٹ کے جملوں میں بھی آئی ہوئی ہے, انٹری ٹیسٹ کے جملوں میں بھی. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اس کو پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح انشاءاللہ آپ کو اور ویڈیوز سمارٹ کالج بھکر کے پلیٹ فارم سے وہ ملتی رہیں گی.